तो मोदी जी बेचे तो खरीदे भी हैं। मोदी जी क्या खरीदे हैं? क्या खरीदे हैं? मोदी जी क्या खरीदे हैं? नाक में खुजली हो रहा है यार, पता नहीं कैसे। मोदी जी रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, LIC बेच दिए, यहाँ तक कि एयर इंडिया को भी बेच दिए। दादी माँ ने कहा जो मोदी जी को ऐसा बोला है वो गद्दार है। मोदी जी को जिसने बोला वो गद्दार है। पत्रकार ने पूछा आखिर क्यों गद्दार है? मोदी जी बेच रहे हैं तो लोग कह रहा है। नहीं, गलत बात है। गलत बात है कि मोदी जी रेल बेचे, तेल बेचे, LIC बेचे, एयर इंडिया बेचे। मोदी जी ने बेचा तो अच्छा किया, लेकिन जिसने देश बेचा हम उसका ही समर्थन करते हैं क्योंकि वो गद्दार है। लेकिन खरीदा भी है। क्या खरीदा है? बेचा तो रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, LIC बेच दिया, यहाँ तक कि एयर इंडिया को भी बेच दिया। लेकिन खरीदा क्या? खरीदा सुप्रीम कोर्ट खरीदा, ED खरीदा, CBI खरीदा, गोदी मीडिया खरीदा, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी खरीद लिया। अब देखो इसके फायदे हम बताते हैं भैया। मोदी जी बेचे हैं तो खरीदे भी तो हैं। मोदी जी बेचे हैं तो खरीदे भी हैं। रेल बेच दिए, तेल बेच दिए, LIC बेच दिए, एयर इंडिया को भी बेच दिए, खरीदे भी। सुप्रीम कोर्ट खरीदे, ED खरीदे, CBI खरीदे, गोदी मीडिया खरीदे, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी खरीद लिए। खरीद लिए। खरीदे कि नहीं खरीदे? लेकिन हम अब इसका बात समझाते हैं कि खरीदने का क्या मकसद था। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट खरीदे। दादी माँ का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर हम जैसे युवाओं को, भारत के युवाओं को कॉकरोच बोल दिया। पैसे का ही तो कमाल है। अरे गजब बात है यार। अंधभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अच्छा खासा तुम पढ़ लोगे। हम कहते हैं अंधभक्त हमारे लाइव सेशन से दूर रहे। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। अंधभक्तों अभी से चले जाओ जो जाति और पाति पे अपना राजनीति रोटी सेकते हो, चले जाओ। जाओ ना, हम पैसा कमाने थोड़ी आए हैं यार, हम अपने देश को बचाने आए हैं। इस बात को याद रखना। हमारी जमीन अभी जिंदा है, इस बात को याद रखना। धन्यवाद अंधभक्तों। जाओ जल्दी जल्दी जाओ। जाओ, जितना जाना है जाओ यार। अरे हम चिल्ला के बोलते हैं। जितने भी हमारे लाइव सेशन में अंधभक्त हैं वो जाएं। हम अभी भी बोल रहे हैं, उसके बाद हम अपनी कहानी को चालू करते हैं। हम अंधभक्तों से कहते हैं सारे अंधभक्त खाली, सारे ऐसे ही लोग हैं ना जो हमारे देश के हित में सोचते हैं। ऐसा ही है ना? बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इस बात को याद रखना। लेकिन हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं। मोदी जी रेल बेचे, तेल बेचे, LIC बेचे, एयर इंडिया बेचे, तो खरीदे भी। सुप्रीम कोर्ट खरीदे, ED खरीदे, CBI खरीदे। ED CBI का तो जानते ही हैं आप। जहां विपक्ष ने आवाज उठाया ED भेज दो, CBI भेज दो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुन ही लिए हो। हम देश के लोग, हम भारत देश के लोग, ना जाति से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना उसमें यादव से मतलब है, ना ठाकुर से मतलब है, ना बाभन से मतलब है, ना चमार से मतलब है, ना डोम से मतलब है, ना हुआर से मतलब है, ना कुकुर से मतलब है, ना बिलार से मतलब है। एक ही डंडे से सबको हाँक दो। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट खरीदा इसलिए गया है कि वो बोले युवाओं को कि चोर है तू, भ्रष्टाचारी है तू कॉकरोच है, तू कॉकरोच है। इतना बड़े पैमाने पे कॉकरोच आ गए कि लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ही एकदम मधुमक्खी की छतरी की तरह छाप देंगे। तब हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने बयान को बदल लेते हैं।
फर्जी डिग्री वाले सत्ता से सवाल करते हैं, फर्जी डिग्री वाले सत्ता से सवाल करते हैं। ये बात कहते हुए शर्म नहीं आया? क्या कीजिएगा, बुढ़ापे में लोग बताते हैं कि दिमाग भी एकदम काम करना बंद कर देता है, तो रिटायरमेंट ले लीजिए ना। मानसिक संतुलन अगर किसी इंसान का खराब हो तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। बताया जाता है कि हमारे देश में ब्राह्मण बड़े बड़े पद पे हैं, ब्राह्मण लोग बड़े बड़े पद पे हैं, पढ़ रहे हैं तो बड़े बड़े पद पे हैं, पढ़ रहे हैं। एक ब्राह्मण जज है तो बताइए पूरा ब्राह्मणों का घर चूल्हा चौकी चला रहा है कि नहीं चला रहा है? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। एक ब्राह्मण अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक बात समझिए, तो हमारे देश में जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन लोगों का घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैसे से। सारे ब्राह्मण खुश हैं, हम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं भैया। हम यादव पे आते हैं। एक अखिलेश यादव का यदि वो उत्तर प्रदेश में सीएम बन जाए तो पूरे देश के यादवों का घर चलने लगता है, उससे पहले नहीं चलता है। अब मान लीजिए कि कोई ठाकुर हो, वो सीएम बन जाए, सारे ठाकुर सोच रहे हैं कि हम सीएम बन गए। अरे दल्ले, एक बात समझो, जाति धर्म से दूर हो जाओ, इंसानियत का दीपक जलाओ। इंसानियत की दीप जलाना अपने देश में बाकी है, जाति धर्म में कुछ रखा नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों को जितना यदुवंशों से इज्जत मिल जाता है उतना किसी कास्ट का लोग ब्राह्मण को इज्जत नहीं करता है। इस बात को याद रखना। हम इतिहास, भूगोल, रामचरितमानस, महाभारत में नहीं जा रहे हैं। हम आंखों से देखा हुआ बात आप लोगों को बता रहे हैं। हम आंखों से देखी हुई बात बता रहे हैं कि यदुवंश ही एक ऐसा इंसान है, इंसान की बात बता रहे हैं। यदुवंश ही एक ऐसा इंसान है कि जो ब्राह्मणों का इज्जत करता है, ब्राह्मणों का इज्जत करता है, नहीं तो किसी की बस की बात नहीं है। इस बात को याद रखना कि ब्राह्मणों का कोई इज्जत करे। और हम ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, छत्री भी हैं, यादव भी हैं, हरिजन भी हैं, डोम भी हैं, चमार भी हैं। जो भगवान श्री रामचंद्र जी सेवरी का मीठा बैर खाए थे, हम वो भी इंसान हैं। हम जब तक इस धरती पे हैं, हम हर जाति और संप्रदाय का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, हम दल्ले मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, जब ईरान आपको फ्री में गैस दे रहा है, तेल दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है, डीजल दे रहा है, तो आप ईरान से क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं साहेब? ईरान तो देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार हो जाइए। याद है 2019 में आपने फेंका था, ईरान के लोगों, भारत को एक गैस पाइपलाइन चाहिए, भारत को एक गैस पाइपलाइन चाहिए। ईरान के पास जब ये संदेश गया, ईरान कहा वसुदेव कुटुंबकम, हमारे पास भारत देश के लोग आए हैं, हम भारत के लोगों को गैस देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस ईरान ने भारत को अपना भाई समझा, भारत से अपना रिश्ता जोड़ा, खून समझा, उस ईरान को गोदी मीडिया ने देशद्रोही बता दिया। जैसे आज के गोदी मीडिया कह रहे, हमारे देश में जो गोदी मीडिया है वो कह रही है, क्या आप समझे नहीं? क्या नहीं समझे? आप नहीं समझते हैं?
यूट्यूब टीचर्स, खैर छोड़िए इन सब दल्ली दीदी का, अभी हम जो बात कर रहे हैं उस पर आते हैं।